हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहे हैं और इस लेक्चर नंबर 2 में हम पावर ऑफ आयोटा के बारे में जानेंगे। ये पावर ऑफ आयोटा क्या है? ये है कि आयोटा की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होती है तो हमें किस तरह की वैल्यू मिलेगी, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इमेजिनरी नंबर, क्योंकि आयोटा ही तो वो चीज़ है जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को जब हम यूज करते हैं तो इसमें बिहेवियर कैसा होता है, कभी तो ये रियल होता है, कभी इमेजिनरी होता है। इन सब बातों के चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आयोटा की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स आप लोगों को दिख रही हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें पता है आयोटा होता क्या है कि √-1 जो चीज़ होती है उसको हम आयोटा बोलते हैं। ये चीज़ हमें मालूम है। तो यदि मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से क्या होता है हमें सिंपल मालूम है, रूट हट जाता है। तो इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। अब बोला कि सर बताओ आयोटा पावर 3 लगा देंगे तब क्या होगा, तो देखो क्या होता है। आयोटा पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 1। कैसा लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है -1 होता है, सो -1 इंटू आयोटा क्या बचेगा, माइनस ऑफ आयोटा। तो इस तरह से हमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, मान लिया। नाउ आयोटा पावर 4, तो देखो आयोटा पावर 4 को भी हम कैसे करते हैं, मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ बोलोगे बिल्कुल सही, ऐसा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ये भी -1, सो -1 इंटू -1 कितना, बिल्कुल सही, क्या होता है, +1। सो ये +1 वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, बस इन 4 वैल्यूज को याद रखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, सपोज आयोटा पावर 5 चाहिए मुझे, तो मुझे इनमें सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी लगी, 1 लगी। तो मैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 1 ऐसा लिख सकता हूं इसको। जैसे ही मैंने इसको लिखा तो ये तो कितना बन जाएगा, 1, और ये क्या है, आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा मिलेगा आयोटा। इस तरह से आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आयोटा पावर 6 के लिए मैं क्या लिखूंगा, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, सो 1 इंटू -1, फाइनल आंसर कितना आ गया मेरे पास, -1। इसको हम सॉल्व करते हैं आयोटा पावर 7, बताओ कैसे करेंगे, बिल्कुल सही, क्या करेंगे, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा पावर 4 होता है 1 एंड आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा क्या मिलेगा, माइनस आयोटा। नाउ आयोटा पावर 8 क्या होगा, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, 1 इंटू 1 मीन्स 1। तो देखो सेम जो वैल्यू यहाँ पर आई थी सेम वैल्यू यहाँ पर आई है ना। अच्छा, आयोटा को √-1 था, लेकिन √-1 हमें अच्छा नहीं लगता, तो जब भी आयोटा आएगा उसको आयोटा ही लिखा जाता है, √-1 हम नहीं लिखते। तो सेम देखो यहाँ पर जो 4 वैल्यू आई, आयोटा -1 माइनस आयोटा, सॉरी इसको हम माइनस आयोटा करना था, दिस इज माइनस आयोटा। नाउ 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1। सेम आयोटा पावर 5 को हमने कैलकुलेट किया, आयोटा पावर 6 इज -1, आयोटा पावर 7 माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 8 1। सेम वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। तो देखो आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, क्या, ध्यान से सुनो। सीक्रेट क्या है, हम ऐसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सिंपल क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। क्यों 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 4 के बाद ही हमेशा रिपीट हो रहा है। तो 9 में 4 से डिवाइड करो, बताओ कितनी बार जाएगा, बोलोगे 2 बार जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, बोलोगे सिंगल रिमाइंडर बचेगा 1। तो जितना रिमाइंडर बचता है बस वही आयोटा की पावर में लगा दिया करो, आंसर आ जाएगा। मैंने 9 में डिवाइड किया 4 से, कितना रिमाइंडर बचा, 1, तो आयोटा पावर 1 मीन्स आयोटा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 10 में 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 4 2 जा 8 होता है, रिमाइंडर आएगा 2। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें याद है क्या है, -1। नाउ आयोटा पावर 11, इसको क्या लिखेंगे, 4 से डिवाइड करो, अगेन 4 2 जा 8 होता है, कितनी बार गया, 2 टाइम्स गया, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब है क्या बचेगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो हम वैल्यू लिख देंगे आयोटा क्यूब, मतलब माइनस आयोटा। यहाँ पर हमने सीखा था आयोटा पावर 4 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, पूरा चला जाएगा। जैसे पूरा चला गया तो हम इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर क्या, 0, आयोटा पावर 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, ऐसा हम लिख देंगे। बिल्कुल सही। चलो अब बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड लाते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेकर आए। यहाँ पर हमें दिया है आयोटा पावर 72, तो बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से क्या आंसर आया, 4 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, कंप्लीट डिवाइड। जैसे हमने देखा कंप्लीट डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना, 0, आयोटा पावर 0,
आयोटा पावर 0 मतलब आंसर प्यारा सा 1, ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सही। नाउ इसमें जरा डिवाइड करो, डिवाइड हो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसको डिवाइड करो, फिर वापस आओ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आएगा 1, तो इसलिए हमें मिलेगा आयोटा पावर 1, और आयोटा पावर 1 हमें क्या दे देगा, सिंपल आयोटा। ये आंसर आ गया हमारे पास। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से फिर से वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पर हम फिर से हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से जैसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3, तो यहाँ मिल जाएगा आयोटा पावर 3, और आयोटा पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? ओके, अच्छा अब एक और चीज़ सुनो, यदि बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखो एक मैं क्वेश्चन लिया, इस तरह का क्वेश्चन है, क्या है, आयोटा पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे अब इसमें तो डिवाइड देने में टाइम लगेगा, देखते हैं। यहाँ आयोटा पावर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अब इसको जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से अपनी पुरानी यादें, भूली हुई यादें को याद करो। पहले बचपन में सीखा था डिविजिबिलिटी की लॉ, कि 4 से डिविजिबिलिटी का लॉ क्या होता है, वो बोलता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं बस उसी में 4 से डिवाइड कर दो, मतलब मुझे रिमाइंडर से मतलब है, और रिमाइंडर के लिए मैं क्या करूंगा, केवल इन लास्ट 2 इनको देखूंगा, आगे वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही डराने के लिए दिए हुए हैं। सेम यहाँ पर मैं किसको देखने वाला हूँ, ओनली 21 को, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारे आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, 89 में 4 से डिवाइड किया, तो 88 में कंप्लीटली डिविजिबल होता है 4 से 88, तो 89 में रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो इसलिए हमें क्या आया, रिमाइंडर 1, तो आयोटा पावर 1 मतलब आंसर आयोटा, ये आंसर आ गया। यहाँ 21 छोटा सा नंबर है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 20 में पूरा जाता है, इसका मतलब अगेन रिमाइंडर 1 आ जाएगा हमारे पास, तो अगेन आंसर आ गया हमारे पास आयोटा। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो बहुत आसानी से, बस क्या याद रखना है, कितना भी बड़ा पावर आ जाए हमें पावर से डरना नहीं है, बस 4 से डिवाइड करना है, और वो भी क्या, ओनली लास्ट 2 डिजिट, उसी से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की पावर में हम लगा देंगे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।